सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.3 दैट इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, सो यहाँ पर देखो ये वाले एक्सरसाइज में क्या है, आपको सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसका फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो आप देख लेना। एक ही वीडियो में आपको फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, सपोज कर लो कोई लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और उसका पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू पॉइंट है और कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1 पॉइंट ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट p का, उसी तरह से x2 y2 एंड z2 ये दे देते हैं q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सपोज कर लो r कोई पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, सो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आप r का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ओके, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ r विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो mx2। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखते हैं mx2 प्लस nx1 और डिवाइड बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला मैं बता रही हूँ व्हेन r डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट m/n के रेशियो में इंटरनली। ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट। इन द सिमिलर वे z का कोऑर्डिनेट में लिख लेते हैं, तो m z2 ओके और प्लस n z1 डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ r बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो दो पॉइंट आपको गिवन है इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। मतलब कि आपको दो पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ पी क्यू का दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और बोल दिया गया है दैट इट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में कोई पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, तो उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो यही वाले फॉर्मूला में सिंपली वैल्यूज को पुट अप करेंगे and you get the coordinate of a point. Okay, so यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो m की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये लाइन सेगमेंट हो गया, p और q पॉइंट जैसे ले लेते हैं और p का पॉइंट दे दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट -2 3 5 और q का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1 -4 6। और लेट अस सपोज r कोई पॉइंट है, इट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3। ये वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है एज पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लिख लो इस तरह से, लेट ओके द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in the ratio 2:3 internally। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट अप करना है। ये आपका x1 y1 z1 हो गया और इधर हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया m/n के बदले में 2:3 पुट अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 into 1 होगा, 2 into 1 प्लस n into x1, यहाँ पर देखो 3 into minus of 2 3 into minus of 2 और डिवाइड बाई 2 plus 3। ठीक है, इन द सिमिलर में y का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 2 into -4 ओके और प्लस में n होगा, n क्या है 3 है और y1 क्या है देखो 3 है। ठीक है, यहाँ हो गया 3 और डिवाइड बाई m प्लस n यानी 2 plus 3। अब z का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, देखो 2 into 6 ओके और प्लस में 3 into दैट इज n into z1 रहता है, z1 है 5। ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा 2 plus 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो एंड यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 आ गया -6 डिवाइड बाई 5 और इधर पे क्या है -8 प्लस 9 डिवाइड बाई 5। इधर पे क्या है देखो 12 है प्लस 15 डिवाइड बाई 5। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -4/5 आ गया। x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट क्या है 1/5 और z का कोऑर्डिनेट क्या है 27/5। ठीक है,
सो ये आपका पॉइंट निकल गया विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। सिंपली वैल्यूज को आप क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला में पुटअप किए हैं और कुछ नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट गिवन है इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली देखो बोला गया। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इंटरनली बोला गया था, अब बोल दिया गया इट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। इट मींस दैट सपोज कर लो ये लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, इसका पॉइंट ले लेते हैं PQ और उसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 3 5। ठीक है, और Q इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1 -4 6। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया कोई पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब कि ये वाले लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस करते हैं। सपोज कर लो यहाँ कोई पॉइंट R ले लेते हैं और इस लाइन सेगमेंट को कितने के रेशियो में डिवाइड करता है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं लेट दी पॉइंट R divides the line segment, okay, in the ratio 2:3 externally। क्लियर है, ये हो गया एक्सटर्नली। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल टू, देखो एक्सटर्नली और इंटरनली में दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरनली में बस आपका देखो ये लो जो आपको कोऑर्डिनेट आती है इसमें प्लस रहता था, और एक्सटर्नली की जब बात आती है तब सिंपली मिडिल में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2:3 के रेशियो में है ना, यानी 2 into x2 that is 1 माइनस रहेगा बिकॉज इट इज गिवन दैट इट डिवाइड्स इन द रेशियो एक्सटर्नली, है ना। अब देखो n क्या है, n है 3, x1 है -2 और डिवाइड बाई m minus n that is 2 minus of 3। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। इन द सिमिलर वे y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 into -4। ठीक है, और -3 into -3 और डिवाइड बाई 2 minus 3। उसी तरह z का कोऑर्डिनेट बताओ, 2 into z2 that is 2 into 6 और -3 into 5। ठीक है, डिवाइड में क्या रहेगा 2 -3। क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं ये, और ये आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 और ये हो गया +6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + 6 और डिवाइड में क्या है -1। ओके, और इन द सिमिलर वे y का कोऑर्डिनेट देखो क्या है 8 -9। यहाँ पर लिख लेते हैं 8 -9 डिवाइड बाई -1। ठीक है, z का कोऑर्डिनेट क्या है 12 -15। ओके, 12 -15 डिवाइड बाई -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -8 और इधर पे क्या आ जाएगा -3 बाई -1 यानी कि 3। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट निकल गया विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली के केस में। ठीक है, तो दोनों में अब ये याद रखना कि एक्सटर्नली कभी भी रहेगा तो माइनस करना है और इंटरनली रहेगा तो प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्या है, गिवन दैट दी पॉइंट्स आपको गिवन है PQR आर कोलिनियर। ठीक है, क्या बोला गया, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या है कि दैट दीज पॉइंट्स इट लाई इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। ठीक है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। सपोज कर लो ये वाला आपको लाइन सेगमेंट हो गया PR, जिसका कुछ कोऑर्डिनेट जैसे गिवन है 3 2 -4 और इधर r का कोऑर्डिनेट है 9 8 -10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है दैट Q डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, कुछ रेशियो में डिवाइड करता होगा और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो रेशियो क्या लेट करते हैं k:1। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट दी पॉइंट Q डिवाइड्स PR in the ratio k:1। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा रेशियो क्या लेट करना है k:1। ओके, सो बाय यूजिंग
using section formula, by using section फॉर्मूला आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बता सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो k इंटू 9, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 9k, ओके, और प्लस 1 इंटू 3 यानी कि +3 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। इन सिमिलर वे y का कोऑर्डिनेट देखो k इंटू 8 दैट इज 8k और प्लस में 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, ओके। अब z का कोऑर्डिनेट देखो k इंटू -10 यानी -10k और ये हो गया -4 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट निकल गया अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो q का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है ना, मतलब दी होल कोऑर्डिनेट दिस इज इक्वल टू 5 4 -6 आप लिख सकते हो, बिकॉज दोनों तो q का ही कोऑर्डिनेट है ना। तो सिंपल देखो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी k की आपको वैल्यू चाहिए, तो सिंपली x का कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 9k, ये भी x का कोऑर्डिनेट है, ये भी x का कोऑर्डिनेट है ना। तो 9k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, ओके। तो उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो 9k प्लस 3 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 5k प्लस 5, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 9k माइनस ऑफ 5k ये आ जाएगा 4k एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 दैट इज 2, ओके। सो यहाँ पर देखो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2/4 एंड विच इज इक्वल टू 1/2, यानी k आ गया 1/2, ठीक है। सो 1:2 ये आपका रेशियो हो गया, जिसमें ये q पॉइंट डिवाइड करता है ये लाइन सेगमेंट को, ठीक है, दैट इज 1:2। अब लास्ट में इसमें लिख देना सिंपली दैट हेंस द पॉइंट q divides the r in the ratio 1:2, ठीक है। यही आपको रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया रेशियो कभी भी फाइंड आउट करना हो ऑलवेज रिमेंबर क्या लेट करना है k:1, ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिया, अब q का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन था, सिर्फ x के कोऑर्डिनेट को इक्वेट किए हैं एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k, है ना, और आपको रेशियो मिल गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब यहाँ देखो क्या है, फाइंड द रेशियो, देखो इसमें भी रेशियो फाइंड आउट करना है, इन विच द yz plane divides the line segment formed by joining the points this and this। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट फिर से ले लेते हैं, सपोज कर ये लाइन सेगमेंट है और p को और q को पॉइंट दे दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है -2 4 7, ठीक है। और ये q पॉइंट ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3 -5 8, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस लाइन सेगमेंट को PQ को कोई प्लेन डिवाइड कर रहा है ना, कोई प्लेन डिवाइड कर रहा है, कौन सा प्लेन है YZ प्लेन है, ठीक है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस लाइन सेगमेंट को ये प्लेन आपको डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको बताना है ना। तो सपोज कर लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, R नाम दे देते हैं, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर, और वो R पॉइंट किस में है YZ प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट दी पॉइंट R इज इन YZ प्लेन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है R पॉइंट, ये YZ प्लेन में है, मतलब कि उसका x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं कि लेट द पॉइंट R इज इन YZ प्लेन वेयर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्लियर होना है ना, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, बिकॉज इट इज इन YZ प्लेन, ओके। अब देखो हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो यानी रेशियो आपको क्या लेट करना होगा k:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड इट डिवाइड्स PQ इन दी रेशियो, रेशियो हम लोग लेट करनी है क्या k:1, ठीक है। तो अगेन वही बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या मिल जाएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बताओ k इंटू 3 यानी कि 3k और इधर पे 1 इंटू -2 यानी -2 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 इंटू k, ठीक है, और +4 डिवाइड बाई k प्लस 1, ओके। तो सिंपली हम लोग बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r लिख रहे हैं, है ना। अब ये हो गया 8k + 7 डिवाइड बाई k प्लस 1,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू चाहिए, दैट इज रेशियो चाहिए, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है ये वाला जो पॉइंट है r पॉइंट, इट इज इन वाई जेड प्लेन, मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी x का कोऑर्डिनेट आप ये लाए हो, ये होल x का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, है ना। यानी 3k माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगा देखते हैं। तो देखो k की वैल्यू आ गई 2/3, है ना, यानी आपको रेशियो मिल गया 2:3। ओके, जैसे कि आपको क्वेश्चन में रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। इट मींस दैट YZ plane divide the line segment PQ in the ratio of 2:3, ठीक है। अब लास्ट में इस तरह से आप लिख देना, hence YZ plane divides PQ in the ratio 2:3। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर वाले ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 12.2 में भी आपको एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने क्या बताया था, इसका दो मेथड है सॉल्व करने के, एक बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला और बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन भी आप जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड देखेंगे कि इस पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करें, मतलब कि दीज पॉइंट्स इट लाई इन द सेम लाइन। ओके, सो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज कर लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम दे देते हैं ए बी, जिसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 2 माइनस ऑफ 3 4, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है -1 2 1। तो सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट है सी which divides the line segment AB in the ratio ले लेते हैं k:1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं the point C divides AB in the ratio k:1, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया रेशियो कभी भी लेट करना हो तो ऑलवेज क्या लेट करना है, k:1, ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी बता सकते हो, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला अब बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या मिलेगा। यहाँ पर देखो k इंटू -1 यानी माइनस ऑफ k और प्लस में 1 इंटू 2 यानी 2 और डिवाइड बाई k+1। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट बताओ, k इंटू 2 दैट इज 2k माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई k+1। ओके, अब z का कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं, k और इधर पे हो गया 4 डिवाइड बाई k+1। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सी का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर देखो सी का पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है ना, मतलब ये होल कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 0 1/3 2, ठीक है। दोनों तो सी का ही कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ पर देखो आपका x का कोऑर्डिनेट यहाँ आपको ये मिला है और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इक्वेट करते हैं, माइनस ऑफ k प्लस 2 डिवाइड बाई k+1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा देखो, माइनस ऑफ k प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2, ठीक है। तो यहाँ k की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। ओके, मतलब कि ये जो पॉइंट सी है इस लाइन सेगमेंट को कौन सा रेशियो में डिवाइड करा है, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अब ये जो आपका k की वैल्यू आई है इसको क्या करते हैं ना, सिंपली y के कोऑर्डिनेट में और z के कोऑर्डिनेट में हम लोग पुट अप करते हैं और देखते हैं ये वैल्यूज आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो व्हेन k इक्वल टू 2, y का कोऑर्डिनेट क्या था, अभी आप बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किए हम देखते हैं। y का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पर देखो 2k माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई k+1, तो लिख लेते हैं 2k माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई k+1 और k की वैल्यू क्या आ गई है 2 है, तो यहाँ पुट अप करते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस ऑफ 3 और डिवाइड बाई 2+1 दैट इज 1/3, ठीक है। और z का कोऑर्डिनेट में भी वैल्यू को पुट अप करते हैं। ओके, z का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पर देखो क्या है, k+4 डिवाइड बाई k+1, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं k+4 डिवाइड बाई k+1, k की वैल्यू 2 है, सिंपली पुट अप किए 2 + 4 और यहाँ पर 2 + 1। ओके, तो दैट इज 6/3 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का कोऑर्डिनेट 1/3 आ गया और z का कोऑर्डिनेट 2 आ गया।
सी का, सी पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 2, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। इट मीन्स दैट अब सिंपली लास्ट में क्या लिख दो कि सी पॉइंट, अब सिंपली लास्ट में क्या लिख दो, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी in the ratio 2:1 and hence ABC are collinear. ABC are collinear. ठीक है, ओके। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कभी भी कोई पॉइंट गिवन है, जैसे 3 पॉइंट गिवन था, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको प्रूव करना है दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो सिंपली क्या करना है कि कोई पॉइंट ए बी ले लेना, ये लाइन सेगमेंट सी कोई पॉइंट ले लेना, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया, सिंपल। इसको इक्वेट किए हैं तो यहाँ पर से हम लोग को के की वैल्यू मिल गई। के की वैल्यू भी क्या किए हैं, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट में पुटअप किए हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट आपको वही कोऑर्डिनेट आ गया जो वाई और जेड का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो सिंपली आप लास्ट में बस यही लिख दो दैट ABC आर कोलिनियर बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का 12.3 का, और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट, है ना। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना मत भूलना। देखो अगर वो वीडियो अगर देख लिए ना, उसमें फुल चैप्टर है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है, तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट गिवन है पी क्यू। पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं पी क्यू, ओके। इसका नेम दे देते हैं। पी का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 4 2 -6। उसी तरह क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 10 है, -16 एंड 6, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट के बीच में कोई दो पॉइंट होगा जो ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, पी क्यू को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कर लो ये वाले पॉइंट का नाम आर ले लेते हैं और ये हो गया एस, ठीक है। तो यही दो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को पी क्यू को, और ये दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख रहे हैं, और आपको जैसे पता ही है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर देखो द पॉइंट। तो सबसे पहले आर का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि द पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू in the ratio of 1:2। देखो ये रेशियो कैसे फाइंड आउट किए। अब देखो ये पता है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट और एक पार्ट। अगर आर पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं 1:2 के रेशियो होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 1:2 के रेशियो लिखे हैं। अब बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आपको आर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा बताओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, उसके बाद एस का निकालेंगे, ठीक है। तो ये आर पॉइंट क्या हो गया, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर ये लाइन सेगमेंट को। ये रेशियो क्लियर हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स है, यानी ये 1 पार्ट और इधर 2 पार्ट, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 1 × 10, ठीक है, और प्लस 2 × 4 और डिवाइड बाई 1 + 2, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट। अब y के कोऑर्डिनेट बताओ, 1 × 16 -16 और इधर पे हो गया प्लस 2 × 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 1 + 2, ठीक है। अब z का कोऑर्डिनेट देखो, 1 × 6 और प्लस 2 × -6 डिवाइड बाई 1 + 2, ओके। ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका r का कोऑर्डिनेट। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं सारे वैल्यूज को। देखो ये 10 हो गया प्लस 8 डिवाइड बाई 3, और इधर y का कोऑर्डिनेट है -12 डिवाइड बाई 3, और इधर z का कोऑर्डिनेट 6 -12 यानी कि -6/3, ठीक है। तो r का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 18/3 दैट इज 6। इधर हो गया -4 और ये हो गया -2। ये क्लियर हो गया।
आपको देखो कोऑर्डिनेट ऑफ आर मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं एस पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से एक बार फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये पी और क्यू दो पॉइंट ले लिए हैं, जैसे कि ट्राइसेक्टर है, दो पॉइंट, आर पॉइंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं अभी, और एस निकालना है। अब बताओ एस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में। ये रेशियो क्लियर हो रहा है आपको? इधर दो पार्ट हो गया और इधर एक पार्ट, इसीलिए 2:1 लिखे हैं, बिकॉज इट डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट। ओके, अब बताओ पी का आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4 2 माइनस ऑफ 6, तो यहाँ लिख देते हैं 4 2 माइनस ऑफ 6। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? 10 माइनस ऑफ 16 6, 10 माइनस ऑफ 16 और ये हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली फिर से लिख लेते हैं, सिमिलरली the point S divides PQ in the ratio 2:1, ठीक है। फिर अगेन बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ एस फाइंड आउट कर लेंगे, और वही तो आंसर हो गया, जैसे कि हम लोग को फाइंड आउट करना था दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ एस बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 और प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट देखो, 2 इंटू माइनस ऑफ 16 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ओके, अब z का कोऑर्डिनेट देखो, 2 इंटू 6, ठीक है, और प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ओके, सो s का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया? देखो ये हो गया आपका 20 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, इधर पे हो गया माइनस ऑफ 32 प्लस 2 बाई 3। ओके, इधर पे हो गया 12 माइनस ऑफ 6 बाई 3, ठीक है। यानी s का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया? 24/3 दैट इज 8, और इधर पे आ गया माइनस ऑफ 30/3 दैट इज माइनस ऑफ 10। ओके, और यहाँ पर देखो z का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 6/3 दैट इज 2। ओके, सो ये आ गया आपका दोनों पॉइंट, आर पॉइंट और एस पॉइंट, दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ये हो गया आपका एस और ये हो गया आर। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन में क्या था कि दो कोई पॉइंट है, बोल दिया गया ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो ले लिए, है ना। जैसे आर का रेशियो यहाँ पर क्या हो गया? 1:2, और एस जब हम लोग को निकालना है तब रेशियो क्या लिए? 2:1, ठीक है। तो अब लास्ट में लिख देना बस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट of the point which trisect the line segment PQ, जैसे लाइन सेगमेंट का हम लोग PQ नेम दिए थे, trisect the line segment PQ R, वो पॉइंट आप दोनों लिख दो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट PQ R, देखो ये कोऑर्डिनेट सबसे पहले R का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2, यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है। एंड आपको s का कोऑर्डिनेट क्या है? 8 माइनस ऑफ 10 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, जैसे कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, ठीक है। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो एक्सरसाइज 12.3 ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ। स्टे ट्यून विथ माय चैनल, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।